हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 का सेट जे, जबकि सारणी का हमारे कोर्स में नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसका हमें मिल गया। वो आसान क्वेश्चन है, वैसे तो टफ नहीं है। आओ समझते हैं इसको क्या करना है। भाई हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये रिजल्ट। ओके, इसमें कई सारे तरीके होते हैं करने के। एक तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो। जैसे आप इसको लेस करेंगे इसमें से z माइनस जेड, तो ये जीरो बन जाएगा। इसको लाकर लेस करेंगे तो x में से ये जीरो बन जाएगा। इसको लेस करेंगे तो यहाँ लाकर ये जीरो बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करें। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सारे नंबर्स को एक जैसा बनाने की कोशिश करो। जैसे मैं इसको यहाँ लाकर ऐड करूँगा, इसको भी यहाँ लाकर ऐड करूँगा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, ये x हो जाएगा यहाँ आकर तो 2x बन जाएगा। जब ये y ऐड करेंगे तो ये प्लस का 2y बन जाएगा। और 2z हमारे पास पहले से ही है ना, तो 2x 2y 2z हमारा यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही देखो, जब ये हम नंबर्स, ये वाला नंबर यहाँ लगा ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, z1 z1 कितने z हो गए, 2z हो जाएंगे। ये y लगा ऐड करेंगे तो y और y 2y हो जाएंगे, 2y और 2x हमारे पास पहले से ही है। तो इस तरीके से ये भी 2x 2y और 2z बन जाएंगे ना। तो ये भी एक सोची जा सकती है कि आप इस तरीके से इसको डिस्कस करें। ठीक है, चलिए पहले दी गई सारणी लिख देते हैं। ये दिया गया है, आपको क्या क्या दिया गया ध्यान समझिएगा। x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, z और z कोई बात नहीं। यहाँ दिया गया x y प्लस z और ये 2x, ये और यहाँ है x, यहाँ y, यहाँ y, z प्लस x प्लस के 2y। एक तरीका तो जीरो बनाने वाला, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जो तरीका लगाने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सबको सेम करने की कोशिश करूँ, यानी कॉमन लेकर भी मैं आपको दिखा दूँ। जीरो तो आप लोग बना ही लेंगे, मुझे पता है। जीरो बनाने वाला तरीका तो आपकी समझ में आता ही होगा कि आप भाई इसको ना यहाँ लाकर ऐड कर दो, मतलब घटा दो, तो यहाँ जीरो बन जाएगा। जब इसको यहाँ लाकर हटाएंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जीरो ज़्यादा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो आसान है। हम लोग कॉमन लेके देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से अरेंज करें। अब ध्यान सुनिए ज़रा, सारे कॉलम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये वाला कॉलम्स, ये वाला कॉलम्स, ये वाला कॉलम कैसे ऐड कर रहे हैं कि ऊपर के ऊपर ऐड करेंगे, नीचे वाले नीचे ऐड करेंगे, ये वाले यहाँ ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई कैसे ऐड करने हैं। और सबको कहाँ रखेंगे हम, C1 में, यानी कि पहले वाले कॉलम्स में उसको सबको ला कर रखना है। चलिए, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें लाकर ऐड करूँगा तो x पहले से ही है तो 2x हो जाएगा। y लाकर भी ऐड करूँगा क्योंकि तीनों ऐड करने हैं ना ऊपर के, y ऐड करूँगा तो y पहले से ही यहाँ था, एक y यहाँ से मिलेगा तो 2y हो जाएगा। ठीक है, 2z हमारे पास पहले से ही था। अगर आप समझ सकते हैं, वैसे भी आप 12th हैं, समझ में आ रही है बात, इसलिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये सम नंबर यहाँ लाकर ऐड करो, यहाँ पर z है, यहाँ z है, 2z हो जाएगा। और जब y लाकर ऐड करेंगे तो y और y कितने हो जाएंगे, 2y और 2x पहले से ही हमारे पास है। इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, 2x 2y और 2z, यानी कि ये वाली बात भी हमारी समझ में आ गई कि हाँ भाई हमें क्या क्या मिल रहा है। अच्छा, अब रहा तीसरा एलिमेंट्स। तीसरे वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो ये दोनों लाकर जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ तो आपके पास x है, यहाँ भी x है, तो 2x तो आपको मिलना तय है। 2y पहले दे रखा क्वेश्चन ने, तो प्लस का 2y भी बन जाएगा। और जब लाके ऐड करेंगे z में तो भैया ये बन जाएगा आपका 2z। बात समझ में आ गई इतनी, चलो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। बाकी ये वाला जो हमारे पास कॉलम है ऐसे ही नोट कर दो। ठीक है, हमने नोट कर दिया। अच्छा, ऐसे करने से ना थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि कुछ कॉमन आ रहा है। तो सारणिक में क्या होता है, अगर कोई भी कॉलम या रो में से कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे आप ले सकते हो कॉलम में, रो में से। सारणिक में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता। आव्यूह में तो सारे नंबरों में से कॉमन लेना होता है, सब में से कॉमन। यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 1 1 बचेगा, x हो जाएगा, y प्लस z हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x y y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं या सेम टू सेम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एलिमेंट को कॉमन ले सकें। तो कॉमन हमने लेके दिखा दिया आपको ना। अब मैं जीरो बनाने वाला केस दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस 1 को पकड़ता हूँ, यहाँ लेस करूँगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा, और इसी 1 को यहाँ लेस करता हूँ तो यहाँ भी जीरो बन जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या काम करा, रो 2 में चेंज करा। क्या चेंज करा कि मैंने रो 1 को लेस कर दिया। अच्छा, रो 3 में भी हैंड टू हैंड कर लेते हैं काम। आप इतने समझदार तो हो कि 2 ऑपरेशन एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है। हाँ, आपका आ सकता है क्या कॉमन कि 2x प्लस 2y प्लस 2z है, तो आप यहाँ से में से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास बच जाएगा।
ठीक है, इसको सारणिक बनाइए। पहला तो कॉलम ऐसे लिख दीजिए, ओके। दूसरे वाले में ध्यान समझेंगे, जब हम इसको लेस करेंगे यहाँ लाकर तो यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 0, ओके। अब जब मैं इस x को नीचे लाके लेस करूँगा, देखो ध्यान समझिएगा, y प्लस जेड प्लस 2x, तो ये तो हमारे यहाँ आ जाएगा। जब ऊपर से हम माइनस का x करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब कितना बचेगा बताओ, y प्लस जेड प्लस x बचेगा नहीं बचेगा, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सारा और। अब क्या करना है, अब हमें करना है क्या है कि ये वाला जो मेंबर्स है ना, ये मेंबर लाके लेस करना है, तो ये तो y है, y से y कट जाएगा, तो कितना आएगा अब 0, ठीक है, 0 आ गया। अब हम करते हैं आगे डिस्कस। अब ये से ये वाला मेंबर्स लाके लेस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, 1 में से 1 कैंसिल, ठीक है, इतनी बात हम समझ गए, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ लाके इसको लेस करेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ से x माइनस करेंगे तो भैया ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश रहती है ना हम लोगों की, ये बात याद रखिएगा। इसमें लाके लेस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो इसमें हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y था, ऊपर से लाएंगे लेस करेंगे तो माइनस का y लेस करेंगे तो आपको मिलेगा z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ना, बात समझ में आ रही है, आप ये बात लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आप लिख देंगे, ओके। अब देखो एक तरीका और समझते हैं थोड़ा सारा और। हमने देखा कि इस रो में से कॉमन आ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि तो 0 है, अभी 0 है, तो ये कॉमन तो आ सकता है ना। ऐसी इस वाली रो में से ये वाला नंबर कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड कितने बाहर आ जाएंगे, एक तो पहले से ही था, एक तो आपके पास पहले से ही है, एक यहाँ से कॉमन लिया स्क्वायर हो गया, एक यहाँ से कॉमन लिया, ऐसे कर लेंगे ना तो एक और आ जाएगा, 3 आ जाएंगे अब, ठीक है, 3 निकले, एक बाहर था, एक यहाँ से कॉमन आ गया, एक यहाँ से कॉमन आया, एक बाहर जाएगा, 3 नहीं हो जाएंगे, हाँ 3 हो जाएंगे ना, 3 घात का आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही। अंदर चलते हैं आप, 1x y, यहाँ कितना था 0, यहाँ अब कॉमन आ चुका है तो बचेगा 1, यहाँ तो 0 ही था, 0 आ जाएगा। नीचे देखते हैं क्या आएगा, 0 0 और 1, ठीक है। अब इनको सारणी को खोल दीजिए, 2x प्लस वाई प्लस और ये z की होल पावर हो जाएगी 3, और जैसे हम 1 से खोलेंगे ना इसको तो ये नंबर्स, ये नंबर नहीं ले सकते, बाकी सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। अब ना इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे, ये अकॉर्डिंग लेंगे तो माइनस का 0 है, फिर आगे वाला लेंगे तो वो भी 0 है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट मिलेगा आपको इतना, फाइनली निकल कर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3, और सारणी में निकल जाएगा 1 माइनस 0। तो फाइनली आपने निकाला 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। दूसरी बात ये है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारणी के भी रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा अगर आता है तब, ठीक है। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।